क्या टूट जाएगी सदियों से चली आ रही लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट पे छठ पूजा मनाने की परंपरा? ये सवाल हमारा नहीं बल्कि आज इन दिनों हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको सबसे पहले दिखा दें कि जैसा कि प्रशासन ने कहा था कि 25 मीटर पिलर के इस तरफ और 25 मीटर पिलर के उस तरफ बैरिकेटिंग की जाएगी, नो एंट्री की। तो हम आपको दिखा दें कि प्रशासन ने अपना काम बखूबी कर दिया है। बैरिकेटिंग जो थी उसे लगा दिया गया है और घेर भी दिया गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट पेश किया था कि कुछ जगह जो खतरे के जोन में आता है, तो प्रशासन अपनी तरफ से निश्चिंत रहना चाहती थी और इसीलिए प्रशासन ने ये कठोर कदम उठाया। लेकिन प्रशासन के इस कदम से कहीं ना कहीं श्रद्धालु नाराज हैं और इस बार शायद छठ पूजा होगा या नहीं होगा, इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कल देर रात मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और उस फैसले को अमली जामा भी कुछ ही देर बाद उन लोगों के द्वारा जो श्रद्धालु हैं, जो इस घाट में छठ पूजा के लिए आते हैं। इस घाट में इनफैक्ट बात करें तो छठ पूजा के लिए पूरी तरह से आश्रित हैं, निर्भर हैं, तो उनके द्वारा भी एक कठोर कदम उठाया जाएगा। हम उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन इस बीच में 5 बाई 5 फुट का जो 2 गेट कही गई थी, उसका यहाँ पे प्रशासन की तरफ ये जगह बना दिया गया है। हालांकि इस चीज़ का छठ श्रद्धालु पूरी तरह से नाश हैं और वो पूरी तरह से चाहते हैं कि ये ऐसा, उनकी डिमांड नहीं थी। उनका कहना था कि एक व्यवस्था प्रशासन जरूर करके दे, क्योंकि शहर रहने के नाते, शहर के नागरिक होने के नाते प्रशासन की जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है जो छठ के लिए इसी घाट आश्रित है। लेकिन प्रशासन ने काम जरूर किया, लेकिन अपने हिसाब से किया और ये तमाम चीजें श्रद्धालुओं द्वारा ही कहा जा रहा है कि एक एजेंडे के तहत किया गया है। आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं महानंदा घाट की, जहाँ पे मंजस आज नहाय खाए और आज नहाय खाए के दिन भी स्थिति लगातार बनी हुई है। 2 गेट की बात कही थी, लेकिन श्रद्धालुओं का ये कहना था कि 2 गेट से कुछ ज़्यादा भला उनका नहीं होगा। इनफैक्ट उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सूप और दौरा की जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। छठ पूजा में लोगों को नियंत्रित कर पाना भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ श्रद्धालु होते हैं, छठ पूजा जो व्रती होते हैं वो होते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखने वालों की भी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर भगदड़ है और कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी अगर उन पे थोपी जाती है तो पूरी तरह से गलत होगा। और इसीलिए चाहते थे कि 2 गेट से उनका बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। वो चाहते थे कि कम से कम 8 से 10 गेट उनको दिया जाए, ताकि शांतिपूर्ण और सेफ्टी के साथ छठ पूजा का व्रत किया जा सके। लेकिन प्रशासन के द्वारा महज 2 गेट की ही इजाज़त उन्हें दी गई है। इस बीच में हम आपको बता दें कि बैरिकेटिंग भी कर दी गई है और ये जो बैरिकेटिंग की गई है ये लोगों को, श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा खटक रहा है, बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, क्योंकि उनका यही कहना है कि थोड़ी सी प्रशासन को ढील देनी चाहिए। हर बार जब यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग आते हैं, यहाँ के पानी का मेजरमेंट लिया जाता है, तो अचानक से महानंदा नदी में इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आ गया कि प्रशासन को इस तरह से सख्त होते हुए यहाँ पे बैरिकेटिंग करना पड़ा। ये देखिए 25 मीटर पिलर के इस तरफ और 25 मीटर ठीक उस तरफ प्रशासन के द्वारा घेराबंदी कर दिया गया है। बल्कि प्रशासन ने कारण बताया है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं किसी को क्षति ना पहुंचाए, इसीलिए प्रशासन के द्वारा ये बैरिकेटिंग की गई। हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। महानंदा घाट की ये तस्वीर आप खबर समय पे एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और हम आपको तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बार छठ पूजा का व्रत जो परंपरा बनी हुई है, महानंदा घाट की एक परंपरा है, जैसे श्रद्धालुओं को घाट पे आने का इंतज़ार रहता है, कहीं ना कहीं घाट भी
सुनसान नज़र आएगी इनके बगैर। ये मंच सामने देखिए, मंच बनाया जाता है सेवा कार्य के लिए श्री श्री छठ पूजा की तरफ से, लेकिन मंच भी ये अधूरा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच कितनी नाराजगी है। इस बीच में देर रात एक अहम फैसला लिया गया है। देखिए ये जो व्रती हैं, ये जो श्रद्धालु हैं, कितना सुंदर लग रहा है इस वक्त महानंदा का ये तट। कितनी खुशियाँ यहाँ पे पसरी हुई लग रही है। इसी खुशी का इंतज़ार साल भर किया जाता है कि लोग आएंगे, हलचल मचेगी, पूजा पाठ होगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, गीत संगीत बजेगा। ऐसे में ये तमाम सवाल अब एक सवाल बन के रह गया है कि क्या इस बार जो सदियों से चली आ रही छठ पूजा मनाने की जो परंपरा लाल मोहन निरंजन मौली घाट पे है, क्या इस बार वो परंपरा बरकरार रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। देर रात बिहारी कल्याण मंच और श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति के द्वारा अहम बैठक किया गया है और बताया जा रहा है कि आज यहाँ पे जल सत्याग्रह किया जाएगा। जल सत्याग्रह करने का क्या तरीका होगा और किस तरह से वो अपनी नाराज़गी प्रशासन तक पहुंचाएंगे, ये तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम छठ पूजा की हर एक कवरेज दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमने नहाय खाए की भी जानकारी आप तक पहुंचाई, वो अपडेट भी दिया। लेकिन जल सत्याग्रह का क्या तरीका होगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे और किस प्रकार से वो अपनी नाराज़गी, क्योंकि सरकार का विरोध तो नहीं लेकिन नाराज़गी ज़रूर दर्ज की जाएगी और इतिहास गवाह बनेगा आज के दिन का। हालांकि ऐसा दिन कोई चाहता नहीं है, ऐसे दिन की कामना किसी ने नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि इसके अतिरिक्त उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म की बात कही थी और इसीलिए अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए वो परिवार जो छठ पूजा के लिए महानंदा घाट पे आश्रित है, महानंदा घाट का वो रुख करते हैं, अपने इन्हीं दोनों हाथों से महानंदा तट की सफाई करते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए ही सही नदी खूबसूरत दिखे, नदी में वापस जान आए, प्राण आए, वो तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन इस बीच में उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, उनके आस्था और विश्वास के साथ छलावा किया गया है और आज इसीलिए वो अपना विरोध दर्ज करेंगे। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।